हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम ब्यूटी सैलून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम सीखने वाले हैं फेशियल किस तरीके से हम करते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं उसमें, कितने टाइप्स होते हैं फेशियल के और कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, तो पूरी डिटेल नॉलेज आज हम लेने वाले हैं और इस चीज़ को बहुत ध्यान से और बहुत गौर से सीखिएगा। फेशियल आप अपने घर पे भी कर सकते हो, जैसा मैं बता रही हूँ उस अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो, उस अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो फेशियल आप नॉर्मली आसानी से अपने घर पे कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी फेशियल की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात आता है कि फेशियल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फ्रूट फेशियल, डायमंड, लोटस। ये 3 फेशियल ऐसे हैं, मतलब गोल्ड, लोटस का गोल्ड हो या फिर जो भी हो, 3 फेशियल ऐसे हैं जो मोस्टली सबके दिमाग में आते हैं। और कोई अचानक से आता भी है तब से कहता है कि हमें फेशियल कराना है। अगर आप उनसे पूछो कि कौन सा फेशियल कराना है, तो ये 3 ऐसा फेशियल है जो हर किसी को पता होता है, अच्छा होता है। तो मोस्टली लोग यही कहते हैं कस्टमर कि हमें ये वाला फेशियल कराना है। बहुत लोग डायमंड कराना चाहते हैं, बहुत लोग गोल्ड कराना चाहते हैं, बहुत लोग फ्रूट्स कराना चाहते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि अलग अलग स्किन टाइप की अलग अलग वैरायटी वाली फेशियल आती हैं। अगर आपको कराना हो तो प्रॉपर आप पहले जानिए, अपने स्किन टाइप को जानिए, इस चीज़ की नॉलेज लीजिए पूरी, फिर आप कराइए। अगर आपसे पॉसिबल ना हो, अगर आपको समझ नहीं आता, तो आप जहाँ जा रहे हो कराने, आप उनसे कहो कि हमारा स्किन टाइप ये है, इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। बाकी पार्लर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको मैनेजेबल कर देंगे। ठीक है, तो गाइज आज हम इस चीज़ को जानेंगे कि फेशियल हम करते कैसे हैं और किन किन स्टेप को इसमें फॉलो करना होता है। ठीक है, फेशियल बहुत तरीके के होते हैं, बस एक लोटस, मतलब लोटस का गोल्ड, डायमंड और फ्रूट फेशियल नहीं होते। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फेशियल्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और मतलब ऑल स्किन टाइप हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि ड्राई स्किन वालों के लिए, बहुत ऐसे हैं कि ऑयली स्किन वालों के लिए, बहुत ऐसे हैं कि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी है। यानी हर वैरायटी की स्किन टाइप के लिए फेशियल अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो आसानी से कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेशियल करने का बेनिफिट क्या है। फेशियल करने का बेनिफिट ये है कि सबसे पहली बात कि उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से चलता है। अगर हम फेशियल करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से चलता है, जिसके वजह से हमारे फेस पे ग्लो आता है। पहला बेनिफिट बता दूँ। इसके अलावा दूसरा, जब आप 30 क्रॉस कर जाते हो ना, जब आप 30 को क्रॉस कर जाते हो, एक्चुअली मैं बता दूँ, मैं 25 क्रॉस करते ही आपको क्लीन अप फेशियल लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हाँ आप कम एज वाले हो, 20-25 से एबव हो तो आप नहीं करा सकते हैं। लेकिन 30 एबव बाद में बता रही हूँ कि मोस्टली हर मंथ आपको फेशियल लेना ही चाहिए। क्योंकि फेशियल लेने से ये होता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा रहता ही है, साथ ही साथ सेकंड जो मैं बेनिफिट बता दूं कि आपके स्किन में वो टाइटनिंग आती है। जैसे एज होने के साथ हमारा स्किन लूज होने लगता है, हमारे मतलब फेस का जो सेक्शन है, जैसे चिक्स अलग दिखता है, ये हमारा बोन अलग दिखता है सब, तो इसको डिफाइन करता है फेशियल। जब हम फेशियल करते हैं ना, तो हर एक स्टेप को फॉलो करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक तो हमारा स्किन टाइट होता है और दूसरा ये है कि हमारा जो भी शेप है वो बना रहता है प्रॉपर। जिस शेप में हमारा फेस है उस अकॉर्डिंग हम जब मसाज करते हैं तो प्रॉपर हमारे फेस का स्ट्रक्चर बना रहता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि फेशियल करने से एज तो होगा ही, एज के साथ साथ जो हमारे फेस में डिफरेंस आता है वो तो आएगा, बट फेशियल करने से बहुत हद तक कम हो जाएगा। बहुत हद तक ये चीज़ कम हो जाता है और काफ़ी दिन तक आपका स्किन टाइट रहता है। जो हमारा नेचुरल है, भगवान ने जैसे हमें बनाया है, तो एज के अकॉर्डिंग हमारे फेस में रिंकल्स भी आएंगे, स्ट्रेच मार्क्स भी होगा, पिगमेंटेशन भी होगा, हर एक चीज़ होगा। ठीक है, बट अगर उसको पर्सनली हम ध्यान देते हैं तो इस चीज़ को कम किया जा सकता है, यानी ख़त्म भी किया जा सकता है। पहला मैंने बेनिफिट क्या बताया आपको, आपने सुना, ध्यान से सुना। सेकंड मैंने बताया कि क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन तो पहला था, इसके बाद स्किन हमारा टाइट रहता है। दूसरा बेनिफिट ये है, दूसरा तो हो गया, तीसरा बेनिफिट ये है हमारे बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि छाई की प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, बहुत लोगों को यहाँ आईब्रो के सामने यहाँ पे हो जाती है, बहुत लोगों को बस थोड़ा यहाँ हो जाता है,
बहुत लोगों को तो ऐसा होता है कि यहाँ पे और यहाँ पे हो जाता है, बस थोड़ा सा हो जाता है, बट होता है। मोस्टली लोगों को देखेंगे आप 35 एवं लोग पर्सनस को क्या होती हैं, वुमेन लेडी को, कि छाई वाली प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्किन केयर को रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं चला पाती। अपने स्किन केयर की प्रॉपर नॉलेज आप लीजिए और मतलब अपने हर दिन रूटीन में अपने स्किन केयर को इंक्लूड कीजिए, तो देखिए आपके फेस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं कह रही हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग का पिगमेंटेशन जो हो जाता है ना, डार्क स्पॉट्स जो हो जाते हैं हमारे, या फिर घाव, पिंपल, या फिर इतना दूर डार्क हो गया, इतना दूर डार्क हो गया, बाकी सब नॉर्मल है। बहुत लोग का ऐसा होता है कि ये जो हमारा फेस है वो रेडिश सा हो जाता है इतना दूर, उसके बाद सब नॉर्मल रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें फेशियल क्लीनअप ना लेने की वजह से होती है, ठीक है। तो आप इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि जो एज होने के बाद हमारे रिंकल्स हो जाते हैं ना, फाइन लाइन, जैसे लाफ लाइन, या फिर यहाँ पे रिंकल्स, या फिर यहाँ पे रिंकल्स, ये सब जो हो जाता है ना, इससे भी इफ़ेक्ट मतलब इसको भी इफ़ेक्ट करता है फेशियल। अगर आप फेशियल लेते हो ना, तो ये चीज़ भी आपको बहुत टाइम बाद होगा। जो नेचुरल है हमारा वो तो होगा ही, लेकिन काफ़ी हद तक इस चीज़ में आप बैलेंस कर पाओगे। आपका ये जो स्किन होता है ना रिंकल्स वाली, ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी नहीं आएगी। क्योंकि मैं जितना अपना एक्सपीरियंस देख रही हूँ, जो बता रही हूँ, मेरे अपने घर में ही है, मतलब हमारी मदर इन लॉ वो भी रिलेटेड है इस चीज़ से, बहुत सालों से मतलब पार्लर से जुड़ी हैं। 35 ईयर एगो से वो कर रही हैं, मतलब 35 सालों से इस पार्लर के लाइन में जुड़ी हैं। और उन्होंने जितने अपने आप को मेंटेन रखा है, मुझे नहीं लगता कि किसी और लेडी के बस का है ये बात कि अपने आप को उतना मेंटेन करो। तो मैंने ये रिज़ल्ट अपने घर में खुद देखा है कि उनका क्या है, ना रिंकल्स है, ना कोई पिगमेंटेशन, ना कुछ। उनका एज 60 एबव होने वाला है, बट अभी भी अगर आप देखते हो उनका फेस, तो आप ये नहीं कह पाओगे कि हाँ उनका 60 एबव होने वाला है। तो मेरा सब मिला जुला के कहने का मतलब ये है, अगर आप स्किन को डेली रूटीन वाइज अगर आप चलाते हो, स्किन केयर अच्छे से करते हो, फेशियल क्लीन अप, CTM अगर अच्छे से करते हो, तो कभी भी आपको स्किन में प्रॉब्लम, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है वो सब नहीं आएगी, ठीक है। और पहले तो हमने जान लिया कि इसका बेनिफिट क्या है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपको फेशियल करके बताऊंगी स्टेप, तो सारा मैं बताते जाऊंगी आपको। तो ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं कि बहुत वैरायटी के फेशियल आते हैं। और जैसे आपका VLCC डायमंड हो गया, लोटस का गोल्ड हो गया, लोटस का प्लेटिनम हो गया, ब्राइडल अलग आता है, O3 आता है, वाइन फेशियल भी आता है, फ्रूट फेशियल भी आता है, ओजोन का आता है, उसके बाद से ऑर्गन फेशियल आता है। बहुत सारे ऐसे फेशियल्स है जो मार्केट में अवेलेबल है, बट अलग स्किन टाइप आप उसे देख के आप फेशियल करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं किसी भी फेस पे कोई फेशियल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं आपको करना है। आपको ध्यान रखना है कि ड्राई, सबसे पहली बात तो आप ना, जो आपका किट है, आप उस किट के पीछे जो मेंशन किया हुआ है ना, आपके किट के पीछे जो मेंशन किया हुआ है ना, उसे आप पहले आप देखो। क्योंकि इस मेंशन के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो फेशियल कोई भी कर लेगा, क्योंकि इस पे हर फेशियल का अलग रूल होता है। किसी फेशियल में पैक सबसे लास्ट में होता है, किसी फेशियल में पैक बीच में होता है, किसी फेशियल में क्लींजिंग नहीं होता है, किसी फेशियल में जेल नहीं होता है। तो सबका अलग अपना है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अब लास्ट में जो दिया है ना मेंशन करो। पहले आप जो आप किट खरीद रहे हो, देख रहे हो, आप सबसे पहले उसके पीछे देखो कि इन्होंने करा कैसे, इन्होंने इस पर आपको दिया रहता है कि कैसे आपको क्या करना है। तो आप इसे देख के इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हो तो नॉर्मल कोई भी फेशियल कर लोगे। हाँ, कोई भी फेशियल करने में आपको बिल्कुल नहीं हिचकिचाना है, बिल्कुल नहीं घबराना है कि हाँ आज VLCC मिला तो इसमें ये स्टेप था, कल अगर आपको वाइन फेशियल मिल जाता है तो इसमें अलग स्टेप है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोच के नर्वस नहीं होना है कि ये फेशियल का अलग स्टेप है, इस फेशियल यानी प्रोसेस अलग होता है, सबका स्टेप सबका सेम होता है, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले फेशियल में आता है हमारा क्लींजिंग सबसे पहले आता है। हर एक फेशियल में सबसे पहले मोस्टली क्लींजिंग दिया हुआ होता है, ताकि अपने फेस को आप क्लीन करो। जब हम अपने फेस
मैंने पहले भी बताया था हर एक वीडियो में, अगर आप स्पा करते हो तो हेयर को क्लीन करना है, फेस का करते हो तो फेस को क्लीन करना है, यानी जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो उसके पहले उस चीज़ को अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको क्लीन करना है। ओके, तो क्लीन करने का मेन रीज़न ये होता है कि जब अपने फेस को क्लीन करते हैं तो हमारे सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, यानी हम जब फेशियल करेंगे तो स्क्रब किया, जेल किया, क्रीम किया, पैक किया, जो भी हमने किया वो सारे हमारे पोर्स में एब्जॉर्ब हो रहा है। इससे क्या बेनिफिट है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है गाइज, तो मेन फोकस आपको रखना है कि आपको करना कैसे है। ठीक, फेशियल के साथ मैं आपको बता दूं, क्लींजिंग करने के बाद हर एक फेशियल में मोस्टली क्लींजिंग होता है। मैंने कहा मोस्टली क्लींजिंग होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर फेशियल में क्लींजिंग हो ही। अगर किसी फेशियल में क्लींजिंग नहीं है तो आप अपने फेस को पानी से वॉश कीजिए, या फिर फेस वॉश से, या फिर टोनर से, या फिर एस्ट्रीजेंट, बट आपको फेस वॉश को करना ही है। चाहे आप जिस चीज़ से अपने फेस को वॉश करो, बट आपको फेस को क्लीन करना ही है। ठीक है, अगर क्लींजिंग है तो आपने क्लींजिंग किया तो आपका फेस क्लीन हो गया, बट अगर नहीं है तो आप इन सब का सहारा ले सकते हो। जैसे आप टोनर कर लो, फेस वॉश कर लो, पानी से वॉश कर लो, या फिर आप एस्ट्रीजेंट का यूज़ कर लो। ठीक है, ये सब ऑप्शन भी हैं हमारे पास। ठीक, अब इसके अलावा बात करते हैं कि अगर क्लींजिंग के बाद कोई प्रोसेस आता है तो अधिकतर में स्क्रब होता है। अधिकतर में क्या होता है? स्क्रब। मतलब मोस्टली मैं बता दूँ, मैं एक्यूरेट तो नहीं आपको बता सकती क्योंकि हर फेशियल का अलग होता है। जैसे मैंने कहा कि किसी में पार्टिकल्स अगर स्क्रब भी है तो किसी किसी के पार्टिकल्स स्क्रब के ग्रेन्युल्स जो होते हैं, जो स्क्रब होता है उसमें जो छोटे छोटे दाने होते हैं उन्हें हम ग्रेन्युल्स कहते हैं। वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं किसी किसी फेशियल में काफ़ी छोटे होते हैं, किसी फेशियल में काफ़ी बड़े होते हैं। तो हम आपको ये बता सकते हैं किसी के मोस्टली फेशियल में 99% फेशियल में ऐसा होता है कि क्लींजिंग के बाद आपका स्क्रब होता है। ठीक है, इसको हम फेस पॉलिशिंग भी बोलते हैं स्क्रब को। किसी किसी अगर किट में अगर फेस पॉलिशिंग लिखा हो तो आपको नर्वस नहीं होना है, स्क्रब को ही फेस पॉलिशिंग बोलते हैं। ठीक, जब भी आप फेशियल करते हो तो जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। अगर आपका ग्रेन्युल्स बड़ा है, थोड़ा दानेदार है, थोड़ा काफ़ी मतलब बड़ा है, तो आप अपने फेस को बहुत कम टाइम यानी 2 से 3 मिनट ही मसाज करोगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे स्किन को हार्म कर सकता है। वो जो पॉलिशिंग वाली प्रोसेस होती है, जो ग्रेन्युल्स होता है, अगर आप स्पीड करते हो, अगर हाथ को भी प्रेशर बहुत ज़्यादा देते हो, हार्ड करते हो, अपने हाथ को प्रेशर देते हो, तो इससे हमारे फेस पे रेडनेस वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए लोग फेशियल करने से डरते हैं। फेशियल का किट तो सबका सेम होता है, बाकी करने का तरीका इतना अलग होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है। किसी किसी को दाग हो जाते हैं, किसी किसी को रेडनेस हो जाता है, किसी किसी का नॉर्मल शाइन आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप अपने मेन मतलब अपने काम पे ध्यान रखो कि आप काम कैसा कर रहे हो, क्या किस चीज़ को किस तरीके से करना है, इस चीज़ पे ज़्यादा आप फोकस करो। क्रीम हमारा कौन सा, इस पर बिल्कुल नहीं ध्यान रखना है, क्योंकि क्रीम जो भी है, जैसे VLCC हो गया, डायमंड हो गया, लोटस हो गया, जो भी हो गया, हमारा बायोटेक हो गया, जो भी हो गया, सारे ब्रांड अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट करने का प्रोसेस आपका अच्छा होना चाहिए, आपका टेक्निक जो है ना ये सबसे यूनिक होना चाहिए, ताकि आपको फेशियल करने के बाद जो ग्लो आएगा ना, देख के आप खुद कहो वाह बहुत अच्छा है रिजल्ट इसका। ठीक है, तो चलिए मैं बता दूं कि स्क्रब करने के बाद आता है मोस्टली हमारा क्रीम आता है। क्रीम हर फेशियल में अवेलेबल रहता ही रहता है। जैसे मैंने कहा किसी किसी फेशियल में स्क्रब नहीं होते हैं, किसी में जेल नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो फेशियल है इसमें आपका क्रीम है, वो हर एक फेशियल में क्रीम रहता ही रहता है, क्योंकि क्रीम से ही हमारे फेस को मसाज करना होता है। लेकिन इस क्रीम को करते कैसे? इस क्रीम को तब तक मसाज करते हैं जब तक हमारे फेस में वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। आपको गुलाब जल या फिर वाटर, आप पानी कुछ भी लेके आप अपने फेस को मसाज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे ही होगा। बट ऐसा आपको ध्यान रखना है कि तब तक आपको मसाज करना है, इतना ज़्यादा क्रीम भी नहीं लेना है, बहुत कम नहीं लेना है। ऐसा लेना है कि आपके स्किन में, आपके पोर्स में वो क्रीम सोख हो जाए, एकदम मसाज करके एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब होने के बाद आपको आता है जेल। बहुत सारे फेशियल में क्रीम के बाद जेल आता है, जेल आता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, जेल अगर है तो आप जेल की मसाज कीजिए। जेल में बिल्कुल पानी, गुलाब जल, किसी भी चीज़ का यूज़ हम नहीं करते हैं। जो जेल है प्रॉपर जेल से ही करते हैं। ठीक, इसमें किसी चीज़ की हेल्प नहीं ली जाती, क्योंकि ऑलरेडी वो एक जेल बेस फॉर्म है।
हम उसी से उसको करते हैं। इसके बाद आता है हमारा पैक। किसी किसी फेशियल में पैक हमारा पहले होता है, किसी किसी फेशियल में पैक हमारा लास्ट में होता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, ये VLCC का जो फेशियल है मेरे पास, इसमें देखिए यहाँ पे मास्क लिखा है ना, ये सबसे लास्ट में है। 1 2 3 4 5 स्टेप मोस्टली हर फेशियल में होते हैं। मोस्टली फेशियल में 5 स्टेप होते हैं, किसी किसी में 3 2 भी होते हैं, और ये लास्ट में हमारा पैक है। बट वहीं बात करें हम बायोटेक वाली फेशियल की, मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें देखिए, इसमें पैक, इसमें डिटेल में नोटिफाई किया हुआ है। इसमें फेशियल में आपका पैक जो आता है ना, मास्क देखिए 4th नंबर पे आ रहा है, देख रहे हैं। इसके बाद भी अब आपका 2 प्रोसेस है, ठीक। तो बस बात है आपको ये समझने की कि आप फेशियल कौन सा ले रहे हो, ये मैटर करता है, ठीक है। तरीका मतलब स्टेप सबका सेम होता है, जैसे उसमें मेंशन किया हुआ है वैसे ही आपको फेशियल करना है। और फेशियल करने में सबसे पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपका हाथ काफ़ी स्मूथ होना चाहिए, इतना स्मूथ होना चाहिए कि लगे कि आप उस पर खेल रहे हो। एकदम स्मूथ, एकदम सॉफ्ट, एकदम अच्छे से मसाज होनी चाहिए, इतनी अच्छे से मसाज होनी चाहिए कि ये आपके फिंगर है ना, आराम से स्मूथली से लूज छोड़ देना है, एकदम हल्के हाथ से रोटेट करना है आपको। हर एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए हाथ हल्का रखना है, तो आपका फेशियल का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो गाइज़, आज मेरा फेशियल का पूरा डिटेल बताने का यही थीम था कि आप फेशियल कोई भी लो, हर फेशियल का प्रोसेस अलग है, बट सबसे पहले लास्ट में जो मेंशन किया हुआ है ना पीछे, और उस पर ज़्यादा फोकस करो। देखिए, जिससे मैं बता दूँ, इसमें पहले दिया है क्लिनजिंग एंड टोनिंग, फिर स्क्रब, फिर लोशन दिया है। लोशन का मतलब क्या? लोशन का मतलब क्या? लोशन का मतलब हो गया आपका क्रीम, 3rd नंबर पे आपका क्रीम। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसके बाद आता है हमारा जेल, इसमें जेल भी दिया है। इसके बाद होता है मास्क। किसी किसी फेशियल में हमारा जेल नहीं होता है, ठीक। तो आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, जैसे जो फेशियल है वैसे करना है और बहुत स्मूथ तरीके से करना है। और गाइस, इसमें कोई मिस्टेक अगर रह गया हो मुझसे, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर मैं ना दे पाई हूँ, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और हाँ, फेशियल कैसे करते हैं ये स्टेप वाइज मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले हम थ्योरी को समझते हैं, नोट डाउन करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। सो गाइज, ऐसे सब अपडेटिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।